Hello, Namaste, sastrikal. This is Shubham Singh, and this is my new YouTube channel. And in this channel, basically, we discuss some basic engineering questions and some competitive exam questions. And today, our topic is resistor. It's quite interesting. So, चलिए रजिस्टर के बारे में कुछ जानते हैं और इसी का नाम लिख के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रजिस्टर एंड इसके अंदर हम लोग ये 4 पॉइंट कवर अप करेंगे। फर्स्ट है व्हाट इज रजिस्टर, सेकंड है सिंबल एंड इट्स यूनिट, थर्ड है टाइप्स ऑफ रजिस्टर एंड फोर्थ है लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज रजिस्टर। अब बेसिक और सिंपल आंसर बनता है रजिस्टर इज अ पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विद द प्राइमरी फंक्शन टू लिमिट द फ्लो ऑफ करंट, और वी कैन से opposition to the flow of current is called resistor. So इस डेफिनेशन को फुली सेटिस्फाइड करने वाला एक बेसिक फंक्शन देखते हैं। चलिए देखते हैं। रजिस्टर के वर्किंग को समझने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने दो फिगर को कंसिडर किया है, फिगर ए एंड फिगर बी। फिगर ए को पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक होलो ट्यूब लिया है और इससे हम लोग करंट का फ्लो दिखा रहे हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोगों ने रजिस्टर अप्लाई नहीं किया है। इससे क्या होगा कि जो भी करंट हमारा यहाँ पे इनपुट में है वही हमारा आउटपुट पे भी हमें मिलेगा। सपोज अगर हमें यहाँ पे आई मिल रहा है तो आउटपुट पे भी हमें आई ही मिलेगा। बट अब फिगर बी में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने सेंटर पे रजिस्टर्ड अप्लाई किया हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पे इंडिकेट भी किया है। अगर हमारा इनपुट आई है तो आउटपुट डेफिनेटली आई से कम ही होगा। सपोज यहाँ आई है तो यहाँ पे हमें I1 और I2 मिलेगा। सो ये फिगर हमारा रजिस्टर के डेफिनेशन को फुली सेटिस्फाइड करता है। वो क्या है? ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो ये फ्लो ऑफ करंट को ओपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है इस पोजीशन पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम रजिस्टर में सिंबल एंड यूनिट को देख लेते हैं। सिंबल में सबसे पहले हमारे पास है अमेरिकन सिंबल एंड स्टैंडर्ड सिंबल। अमेरिकन सिंबल का हम जनरली यूज करते हैं न्यूमेरिकल में एंड स्टैंडर्ड सिंबल को हम लोग यूज करते हैं डायग्राम में। यूनिट है रजिस्टर का ओहम्स और ये है उसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। Basically, there are 3 types of register. First is fixed register, variable register, and third is physical register. So देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा कुछ। Fixed register जो होता है वो जनरली यूज हम लोग करते हैं एंड इसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड रहता है। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कार्बन रजिस्टर। सो अब सेकेंड देखते हैं वेरिएबल रजिस्टर। अब हम सेकेंड टाइप को देख लेते हैं वेरिएबल रजिस्टर। इसके अंदर कुछ पॉइंट है। द वैल्यू कैन बी एडजस्ट। इसमें वैल्यू हम एडजस्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है मोस्टली मैकेनिकल मूवमेंट इज यूज टू एडजस्ट द वैल्यू। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल है पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट। जब हम रजिस्टर को वेरिएबल वोल्टेज डिवाइडर के तौर पर सर्किट में यूज करते हैं तो उसे हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। जब हम रजिस्टर को वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर सर्किट में यूज करते हैं करंट को रोकने के लिए तो उसे हम रियोस्टेट कहते हैं। अगर आपको इन दोनों के लिए सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, मैं जरूर इन दोनों के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रजिस्टर के थर्ड टाइप को। रजिस्टर को उसके फिजिकल क्वांटिटी के बेस पे भी बांटा गया है। उसके कुछ एग्जांपल है थर्मिस्टर, फोटो रजिस्टर, मैग्नेटो, स्ट्रेन गॉज। और अगर आपको इन सभी के बारे में जानना है और एक अलग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करें, मैं इनके लिए भी एक वीडियो सेपरेटली बना दूंगा। अब चलिए आगे देखते हैं। रजिस्टर को हम और भी अच्छे से समझ सकते हैं ओम्स लॉ के जरिए। ओम्स लॉ क्या कहता है? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट व्हेन रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। और ये उसका क्या है? फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, जब उनसे पूछा जाता है व्हाट इज ओम्स लॉ, वो डायरेक्ट बोलते हैं V इज इक्वल टू आई आर। नहीं, वो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। उन्हें क्या बोलना है? ये उसका डेफिनेशन ये है। और डेफिनेशन याद करने के लिए बस हमें क्या ध्यान में रखना है? V इज इक्वल टू आई आर, जो कि सबको रहता है। बस क्या बोलना है? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट व्हेन रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। दैट्स इट, सिंपल। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए सर्किट का यूज करते हैं। ओम्स लॉ को समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक सिंपल से सर्किट को कंसिडर किया है जिसमें वोल्टेज सोर्स है हमारा 2 वोल्ट का, 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है। हमारा ओम्स लॉ कहता क्या है? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट व्हेन रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। ओके,
सो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो आर यहीं रहेगा, आई बस नीचे चला जाएगा, जो कि यहाँ पे मैंने करके दिखाया है और यहाँ पे भी मैंने किया है। तो 2/4 लेते हैं, हमारे पास क्या आता है आंसर, 0.5 ओम। जो ये आंसर है ना, ये फुली सेटिस्फाइड करता है हमारे ओम्स लॉ के डेफिनेशन को। सो आज के टॉपिक रजिस्टर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप ये मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आप बहुत कुछ नया सीखे होंगे और इसका यूज़ आप अपने फर्दर स्टडी लाइफ में ज़रूर करेंगे। कुछ और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन पे मेंशन कीजिए, मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगा वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी जो भी आगे फर्दर वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचते रहे और हमारी यूट्यूब फैमिली बड़ी होती रहे। एंड इसी नोट पे मैं अपना ये वीडियो को ख़त्म करूँ। थैंक यू एंड बाय।